साथियों, सुप्रीम कोर्ट से तमाम देश भर के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कह लीजिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीटेट भास एस्टेट मामले में जो केस दायर था उसकी आज सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। आपको हम बताएंगे आज के इस वीडियो में कि क्या है सीटेट भास एस्टेट का केस और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है इस केस में क्या कुछ होने की संभावना है और क्या असर पड़ेगा तमाम नए शिक्षक बहाली में और जो पहले शिक्षक बहाली हुई है उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा। क्या ये मामला है, क्या आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है यहाँ से सीटेट इनवैलिड हो जाएगा देश भर से या फिर सीटेट मान्य होगा, आखिर क्या कुछ है, तमाम संशय बना हुआ है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए, तमाम केस का डिटेल्स हम आपको बताएंगे, क्या होने की संभावना है और क्या कुछ असर पड़ेगा, इन तमाम चीजों पर भी हम आपको जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर साझा कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि सीटेट भास एस्टेट का यह जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में अब कह लीजिए तो ऑर्डर पास होने वाला है और आज जो कह लीजिए इस पर सुनवाई है, इस सुनवाई का फलाफल असर जो है कि पूरे देश में देखने को मिलेगा। साथ में क्या मामले हैं इस पर हम बात करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे की बात आपको हम बताते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई विगत वर्षों में। जैसे ही वहां प्रक्रिया शुरू हुई, वहां के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वह झारखंड हाईकोर्ट में अपना रिट याचिका दायर किए इस कारण से कि वहां पर जो है कि सीटेट को उन्होंने कहा कि भाई सीटेट को नहीं लेना है, तो वहीं पर जो है कि वहां के हाईकोर्ट में सीटेट को मान्य कर दिया। तो वहां पर जो शिक्षक अभ्यर्थियों की हार हो गई तो वो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपना केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और केवल झारखंड का मामला नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के साथ साथ कई सारे स्टेट का मामला है और कई सारे स्टेट के जो है कि कह लीजिए इस मामले में असर पड़ने वाला है। इसमें सबसे बड़ा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो साथियों, इसको समझने के लिए आपको बता दें कि ये केस करीब 1 साल पहले झारखंड वालों के तरफ से किया गया था, जो कि 26,000 शिक्षक बहाली वहां प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब हुआ क्या कि पहली बार इस बहाली में सीटेट मान्य कर दिया गया था, जिसके खिलाफ कह लीजिए कि वहां के शिक्षक अभ्यर्थियों ने आवाज उठाई, वहां के हाई कोर्ट में जो है कि रिट याचिका दायर किया। लेकिन वहां पर जो है कि जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी थे वह जेटेट के बल पर बहाली कराने को लेकर कह रहे थे, लेकिन आपको पता है झारखंड में सीटेट को अलाउ कर दिया गया और साथ ही साथ अदर स्टेट वाले तमाम लोग भी इसी के नाम पे वहां पर बहाली में शामिल हो रहे हैं। लेकिन उसके खिलाफ झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थियों ने कह लीजिए कि अपना कदम को आगे बढ़ाया और सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम प्रक्रियाओं को ले गए और वहां पर जो है कि जो प्रक्रियाएं चली और आज जो है कि उस केस की सुनवाई है। आपको हम यहाँ केस का कुछ डिटेल्स भी दिखा रहे हैं, डायरी नंबर दिखा रहे हैं, केस की सुनवाई का जो है कि वो लिस्टिंग है वो दिखा पा रहे हैं आप। तमाम इसमें जो वकील साहब सब जुड़े हैं, बड़े बड़े विद्वान वकील जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं, सीटेट तरफ से भी जुड़े हुए हैं तो जेटेट के तरफ से जुड़े हैं। अगर कहिएगा तो सीटेट भास जो है कि एस्टेट का ये मामला है। अब है क्या कि साथियों, इस केस का क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा तमाम शिक्षक बहाली पर। देखिए, हम आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में जब ऑर्डर पास होता है वह देश भर के तमाम शिक्षक बहाली को प्रभावित करती है। क्यों? निश्चित तौर से आपको याद ही होगा कि आपने देखा था NIOS DLED और रेगुलर DLED के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उस जजमेंट के फलाफल जो है कि पूरे भारत में असर आपको देखने को मिला कि NIOS को बाहर कर दिया गया। आपको याद होगा कि बीएड कक्षा 1 से 5 से जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वह बिहार की अगर आप बात करें तो बिहार के TRE 1 में शामिल हुए थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो वहीं पर कक्षा 1 से 5 से तमाम वो बीएड वालों को भी बाहर कर दिया गया। मतलब साफ है कि यह जो सीटेट भास एस्टेट का मामला है जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, कह लीजिए एक बड़ा असर डालने वाला है तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि देश भर के शिक्षक अभ्यर्थियों को यह केस का रिजल्ट कह लीजिए प्रभावित करने जा रहा है। साथ ही साथ जो बहाली हुई है अब तक
क्योंकि यह मामला 1 साल पहले का है। जो बहाली हुई है उस बहाली पर भी क्या कुछ जजमेंट आता है वह देखने का विषय होगा। बिहार में छठे चरण में जो है कि बहाली हुई, जो तमाम तरह से हुई है, यहाँ पर जो कह लीजिए बीटेट होता है बिहार में, हर जगह जो है कि आप एक बात जानते हैं, हर स्टेट अपना अपना जो है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा कराती है, जिसमें कि झारखंड के लिए जेटेट है और बिहार के लिए बीटेट है। तो बीटेट यहाँ पर कई वर्षों से नहीं कराया गया है, कई वर्षों से नहीं। और यह झारखंड वाले केस में जो बिहार भी शामिल है, बिहार के भी शिक्षक अभ्यर्थी उस केस में जो है कि टैग है। अब आप देखने का यह विषय होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, और जजमेंट जैसे आएगा वह जो है कि तमाम शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं में निश्चित तौर से प्रभावित होगा। और जो शिक्षक अभ्यर्थी सीटेट के बल पर जो बहाली लिए हैं और जो आने वाले शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं, निश्चित तौर से उनके लिए कह लीजिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का सवाल है और उसके मन में कौतूहल है, क्या सीटेट इनवैलिड हो जाएगा? तो ये जो सवाल उत्पन्न हो रहा है कि सीटेट इनवैलिड हो जाएगा क्या, आखिर क्या ये मतलब है, तो हम आपको बताते चले। कई सारे स्टेट में सीटेट को कह लीजिए केवल कह लीजिए जो केवीएस वगैरह है, केवल उसमें जो मान्य है, मतलब सरकार जो है कि कई सारे अलग अलग स्टेट में उसको मान्यता नहीं दी है कि उसके बल वो अपना जो है कि अपना स्टेट कराती है, अपना अलग अलग राज्य में जो है स्टेट होता है उसके बल पर बहाली होता है। हालांकि बिहार में भी यही प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ कई वर्षों से सरकार बहाली कराने से पहले बीटेट नहीं कराई तो सीटेट को मान्य कर दिया गया है। वहीं पर जेटेट के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इसलिए वहां पर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके आज सुनवाई करा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जेटेट के माध्यम से बहाली हो। क्यों चाहते हैं, क्यों, इसका भी कारण है। और इस केस में कौन कौन किस किस रूप में है ये देखने का विषय है साथियों। यदि झारखंड में, बड़ा सवाल शिक्षक अभ्यर्थियों का, यदि झारखंड में सीटेट को अवैध घोषित किया जाता है तो क्या इसका असर पूरे पर प्रभावित होगा? तो साथियों आपको बताते चलें कि यदि झारखंड में सीटेट को अवैध घोषित किया जाता है तो भविष्य में पूरे देश में प्रदेश स्तर की शिक्षक बहाली से जो अवैध करार दे दिया जा सकता है सीटेट को। लेकिन ये ऑर्डर पर निर्भर करता है। हम आपको बताते चलें, अभी बहस आज हो रही है, शायद आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहस हो रही है और 3 तारीख को मतलब आज ये बहस हो रही है। जैसे ही इस बहस का जो रिजल्ट निकल कर सामने आएगा या कह लीजिए जजमेंट निकल कर सामने आएगा, निश्चित तौर से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो भी सटीक जानकारी होगा उससे आपको रूबरू जरूर कराएंगे। आप पर सुनवाई होगी। आपको हम बता दें, यह झारखंड का जो बात हम कर रहे थे उसके जो केस को लेकर के पहुंचे हैं वो है परिमल कुमार जी। तो परिमल कुमार जी जेटेट वाले मामले को लेकर के सीटेट भास जो उसका अपना स्टेट का एग्जाम होता है, जो कह लीजिए जेटेट होता है, उस मामले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और फिर आज उसकी सुनवाई हो रही है। और यह सुनवाई निश्चित तौर से सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। जहां पर सवाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का है, यदि सीटेट इनवैलिड होता है तो क्या होगा। देखिए, अगर जजमेंट आता है और जजमेंट सीटेट के खिलाफ आता है तो निश्चित तौर से हर सरकार अपना बहाली कराने से पहले बीटेट कराएगी और बीटेट कराने के बाद ही बहाली कराएगी। आपको हम बताते चलें, बिहार में बीटेट के स्तर से बहाली होती है जो सरकार कराती है, उसी तरह झारखंड में जेटेट का कह लीजिए कि परीक्षा आयोजित होती है, तब जो है कि बहाली होती है। अगर सीटेट इनवैलिड हुआ तब की हम बात बता रहे हैं, लेकिन अगर सीटेट इनवैलिड नहीं हुआ तो किसी भी प्रकार से कोई भी बहाली या कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी इससे प्रभावित नहीं होंगे। बहरहाल अब देखने का विषय है कि क्या कुछ शाम तक जजमेंट निकल कर सामने आता है। जैसे ही कोई जजमेंट आएगा हम आप तक एकदम तुरंत पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जो है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, अपने कमेंट में अपना विचार अवश्य व्यक्त कीजिए। और क्या सीटेट इनवैलिड हो जाएगा, और अगर इनवैलिड हो गया तब फिर क्या करेंगे अभ्यर्थी, क्या कुछ रास्ता है, आपको क्या उचित लगता है, आप कमेंट में जरूर हमें बताइए। बहरहाल जो अपडेट होगा हम आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।